सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से फागुन किश की छठ रिपीट। सादर जयन करते हैं इस वक्त। पहले सुनाते हैं आपको, ये सुनिए जरा। हमारा सारा संघ तय कर चुका है कि हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक गुरुवर के द्वारा प्रथम निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्राप्त मुनिवर निर्यापक समय सागर जी ही पट्टाचारी होंगे। छोटे बाबा की व्यवस्था बड़े बाबा के दरबार में ही होगी। वही क्षेत्र हमारे गुरुवर को फला फूला है और वही क्षेत्र हमारी अगली व्यवस्था को भी फलेगा फूलेगा। ध्यान रखना बंधुओं, जिस विद्या के विशाल वृक्ष की शरण हम सबको मिली है, छाया मिली है, फूल फल मिले हैं, समाधि संलेखना में शरीर और वृक्ष चला गया, लेकिन उसकी शरण में आने वाले कोई भी शिष्य शिष्याएं पक्षी यहां वहां जाने वाले नहीं हैं। सुना आपने? उसी कुंडलपुर में उसी बड़े बाबा के दरबार में चित्र देख रहे हैं आपको। 2022 के चित्र दिखा रहे हैं गुरुवर के समय के। किस तरीके से आनंद था, एक महा महोत्सव जैसे मन रहा था। फिर उसी की इंतजार हो रही है। फिर कहते हैं सिर ही सिर दिखेंगे गुरुवर के साथ। ये यादें जो हैं एक बार फिर जीवंत हो जाएंगी। इसी तरीके से एक बार फिर कुंभ लगेगा, जनता जनार्दन सब भक्त आएंगे और फिर कुंडलपुर में बड़े बाबा का दरबार सजेगा और वहीं पर पदारोहण होगा। और इस समय विभिन्न उपसंघों का धीरे धीरे तेज तेज समझ समझ के बाएं दाएं आगे पीछे सबका चल रहा है कुंडलपुर की ओर विहार। कुछ संघों की आपको सूचना देते हैं, कौन कहां से कैसे जा रहे हैं। आज आपको थोड़ी सी जानकारी इसकी देते हैं आपके पास। शुरुआत करते हैं इस तरह से। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी कानपुर में पथ किरणक और वहीं रवाना करते हुए अब छतरपुर की ओर नेशनल हाईवे 34 से पहुंच रहे हैं। गोल्डी पहले छुआ क्रॉस कर चुके। आपको बता दें, कुछ जानकारी हो सकता है ये 1 या 2 दिन पुरानी हो सकती है और संभावना भी है जा रहे हैं उस रास्ते से कुछ दूर हो सकता है। लक्ष्य सबका कुंडलपुरी है। नियापक श्रमण योग सागर जी, नियापक श्रमण समता सागर जी संघ के साथ चल दिए हैं। इस समय महाराजपुर के पीछे से बढ़ गए हैं कुंडलपुर की ओर छतरपुर की। नियापक श्रमण नियम सागर जी और मुनि सौम्य सागर जी साथ संघ चल रहा है रामटेक से कुंडलपुर की ओर। बिहार की पूरी संभावनाएं हैं कि सबको उम्मीद है कि 30 अप्रैल से पहले सब इकट्ठे हो जाएंगे। जल्द हो सकता है, इंतजार इसी का है। गुड़ायतन से चले मुनि प्रमाण सागर जी, बीच में रुक गए विश्रामपुर समझ लीजिए। अब फिर कुंडलपुर की ओर चल दिए हैं। सारे संघ में एक रहते हुए यह एकता दिख रही है। हर कोई अपनी दिशा से उस ओर बढ़ता आ रहा है। मुनिषी पवित्र सागर जी नागपुर से आगे बढ़ रहे हैं, यानी महाराज से कुंडलपुर की ओर आ रहे हैं। मुनिषी निर्विवेक सागर जी अनूपनगर में बॉडीग्राम से आगे बढ़ चुके हैं कुंडलपुर की ओर। मुनिषी विनीत सागर जी ये मत मान लेना, वहां से क्लब रोड से आगे आ रहे हैं इस तरफ छतरपुर की ओर कुंडलपुर। नियापक श्रवण प्रसाद सागर जी और मुनिषी अजित सागर जी चले थे ना चंद्रगिरी से, रजोगांव पहुंच चुके हैं, पार कर चुके हैं, इस तरफ बढ़ते आ रहे हैं। वह सागर जी और नियापक श्रवण संभोजारी पहले चारों एक साथ चल रहे थे और अब ये 12 सिवनी से लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं कुंडलपुर की ओर। यानी चारों संग एक साथ थे पहले और अब 2 करके इस तरफ से बढ़ते आ रहे हैं। मुनिषी अक्षय सागर जी मुंबई में चतुर्मास किया था ना, अब वहीं चारों तरफ विहार करते हुए अब लतीफ बाड़ी से इस तरफ बढ़ते आ रहे हैं। आखिर एक जगह सबको बड़े बाबा के दरबार में पहुंचना जो है। मुनिषी प्रयोग सागर जी तो मालूम ही आपको नेवावर थे, अब नेवावर से आ रहे हैं इस तरफ नीचे से ऊपर की तरफ। मुनिषी प्रभात सागर जी और मुनिषी आनंद सागर जी ने सत्संग में इन्होंने भंगी बेवरी को पार कर लिया है, इधर आगे बढ़ रहे हैं। मुनिषी विमल सागर जी आगे बढ़ते संग नागदा से कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। नियापक श्रमण वीर सागर जी साथ में विशाल सागर जी, धवल सागर जी और सत्संग पुणे में चतुर्मास हुआ था और अब ये वलुज मंदिर से आगे बढ़ गए हैं कुंडलपुर की ओर। मुनिषी विराट सागर जी ने पाटन को पार कर लिया है। मुनिषी शैल सागर संघ ने डोनगांव क्रॉस कर लिया है। डोनगांव यानी महाराष्ट्र में है, अभी एमपी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुनिषी विनम्र सागर संघ ये या तो बीना बारा से या रहेली से बढ़ते हुए कुंडलपुर की ओर
आएंगे। का पूर्णमती माता संघ, जिनका अहमदाबाद चतुर्भुज हुआ था ना, वे डूंगरपुर पहुंच चुकी हैं राजस्थान के अंदर। अब उनका विहार एमपी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे अनेक संत हैं जो अपने संघ के साथ एक वट वृक्ष की सारी शाखाएं अब एक जगह मिल रही है, कुंडलपुर बड़े बाबा के पास। और हाँ, एक बात और बताते हैं, आचार्य श्री के बारे में बात है। जब आचार्य श्री ने ब्रह्मचर्य ले लिए ना और मानव सुलभ दीक्षा के लिए हैं, तो पिताजी मल्लप्पा जी, उस समय उन्हें बहुत क्रोध आया था। मेरा बेटा दीक्षा ले रहा है, मान नहीं रहा है। और ये हर कोई जानता था कि जो वह करते थे बचपन से, चाहे तोता में, चाहे परी के रूप में, चाहे विद्याधर जो थे, ऐसे थे जो एक बार मन में ठान लिया, संकल्प कर लिया, वो करना ही है। अपने एक बचपन के दोस्त से बात कर रहे थे, ये विद्याधर मानता नहीं लल्ला, क्या करें, कोई इलाज बताओगे? तो पता है उनके मित्र ने क्या जवाब दिया था उनको? कुछ वीडियो देख चुके होंगे, एक बार दोबारा सुनिए उस बुंदेली नयन में, जो आज भी मन को हर्षित करता है। उन्होंने गुरुवर के बारे में क्या कहा था? अरे तुम मानेगा नहीं, तुम ही मान जाओ। सुनिए जरा उसी अंदाज में, और फिर मिलते रहेंगे आपसे, सुनते जाइएगा। ओखों जैसी और आई वो ऊंचाई कर है। और आई समझते हो? और आई मतलब जो दिमाग में आ गई। ओखों मतलब कौन को? विद्याधर को। कौन कह रहा है? मल्लप्पा जी के मित्र कह रहे हैं मल्लप्पा जी से। जब मल्लप्पा जी ने अपने मित्र से कहा, भैया वो ऐसा बोल रहा है, दीक्षा लेना है, वो नहीं मान रहा, तो वो क्या समझा रहे हैं? भैया हम समझा रहे हैं, सुनो मल्लप्पा जी सुनो। तो मित्र, मल्लप्पा जी के मित्र मल्लप्पा जी से बुंदेली में कह रहे हैं, ओखों जैसी और आई वो ऊंचाई कर है, कहा से अब कौन ओखों कौन को डर है? और फिर ऊंचो करवे में यो की शान है, इसे रोको ने कर लें दे, बोने मान है। पूत के लक्षण पल्ला में दिखाते हैं और उन्हें आज लो नहीं मानी, आज कौन कौन नई बात है। वो घमंडी नहीं है जो को स्वाभिमान है, और अब तुम ही मान जाओ, कैसे बोने मान है। वो जब भाव तो हम तो जब ही से कह रहे वो ऊंची चीज है, और तुम हल्के में ले रहे। तुम तो आंखें मीच के हाउ कह दे, यही में तुम्हारी शान है। कैसे वो को हम अच्छे से जानते हैं, बोने मान है। कौन नहीं मानेगा? विद्याधर, वो तो दीक्षा लेगा। उनको समझा रहा है मल्लप्पा को, अनुभव से कह रहा है वो बहुत आगे जय है। कौन जाएगा? विद्याधर। गए भी और गए भी, दुनिया देख रही। अनुभव से कह रहा है वो बहुत आगे जय है, और अबे भलाई चुप है मनो, सही समय पे कह है। मुझे तो लगा तुमको कौन वरदान है, दुनिया ऐते कि उतय हो जाए मनो, बोने मान है। ये दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, सोच समझ के जो ठान लाई वही रास्ता पे चलते हैं। वो सोई उन्हीं में से आए, वो के माथे पे अलग ही निशान है। पक्की बात है, तुम कछु कर लो मनो, बोने मान है। और उल्टा और समझा रहा है। कौन? मित्र। किसको? मल्लप्पा। क्या कौन घटना घटे के पहले राजी हो जा। मतलब आपने मना किया, अब वो नहीं मान रहे, तो आप क्या करो? कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। कौन? विद्याधर। तो राजी हो जा। कौन घटना घटे के पहले राजी हो जा, और वो तो खुद में खोबे जा रहा हो। हम तो कह रहे तुम भी संग हो जा। कौन घटना घटे एक पहले राजी हो जा, और वो तो खुद में खोबे जा ही रहो। हम तो कह रहे तुम भी संग हो जा। और जाकाओ को भी तुमसे पूछ रहा हो ना, आप कौन नादान है? वो अपनी मर्जी को मालिक है, बोने मान है। अरे किस्मत वारे हो। किससे कौन कह रहा? मल्लप्पा जी से उनके मित्र कह रहे हैं, अरे किस्मत वारे हो जो तुम्हारा ऐसो लड़का भाओ, तुम तो खुशियां मनाओ, चिमाने का हो, कछु तो कहो। और फिर तुम भी तो कम नहीं आखिर वो तुम्हारी तो संतान है, और अब तुम्हें जो दिखाए सो करो मनो, हम तो भाई के हैं, बोने मान है।